ठीक है जी। चलिए जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के हमारे लेक्चर का जो स्टार्ट करने लगे हैं, प्रॉब्लम नंबर कहाँ से बेटा करना है? चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था, फसी पार्ट 1 की जो फिज़िक्स है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 आज हमने बेटा करना है। बच्चे ने सवाल ये पूछा है कि जब हमने कल प्रॉब्लम नंबर 7 की थी आई थिंक, तो उसमें जब हमने किया था ए बी कॉस थीटा वाला, तो थीटा हमने डॉट वाले फार्मूले से क्यों निकाला है, हमने क्रॉस वाला क्यों नहीं यूज़ किया? अगर बेटा हम क्रॉस वाला इंक्लूड करें तो उसमें हमें देखें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। उसके लिए फिर हमें ए बी तो चाहिए, वो तो हमारे पास है, गिवन था कल। थीटा में फाइंड करना था, साइन भी फंक्शन है, ये तो वैसे ही रहेगा। ये भी एक्स्ट्रा टर्म चाहिए, एन यूनिट वेक्टर भी चाहिए। एन यूनिट वेक्टर होगा तो ये सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ना। तो एन यूनिट वेक्टर तो कहीं गिवन नहीं था, है कि नहीं? तो फिर इस मुसीबत से जान छुड़वाने के लिए आपको पीछे जब मैंने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था तो वहाँ ये मैंने फार्मूला लिखवाया था कि कॉस थीटा इसके इक्वल होगा, याद है? तो इसमें डायरेक्ट हमारे पास किसी भी, हमें देखें यूनिट वेक्टर वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, ए बी सिंपल चाहिए, है कि नहीं? ए डॉट बी चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, है कि नहीं? तो हम सिंपल डॉट वाले से कर लेते हैं, ठीक है? फिर तो कोई मसला नहीं आ रहा, सही बन रही है ना? चल, तो अब बेटा आज मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ कि वो आज आके मुझे करके, कल जो मैंने समझाया था उसमें से वो एक प्रॉब्लम मुझे करके दिखाएंगे आप। तो कल हमने 6, 7, 8 तक किया था। जो प्रॉब्लम नंबर 7 है, ये मैं साथ को बुलाऊंगा कि वो आके ये मुझे करके चेक करवा दें, ठीक है? देखते हैं ये आप कर भी लेते हैं कि नहीं, कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं। ये लें शाबाश, सारा जल्दी जल्दी आप कर दें, फिर मैं आगे से करवाता हूँ। चलें आप करें शाबाश, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। आप भी ऐसा करें, कॉपी पेंसिल निकालें और ये आप लोग भी इधर बैठ के करें शाबाश। बाकी स्टूडेंट्स में एक बच्चा इधर करे, बाकी सारे अपनी कॉपी पेंसिल पे करके मुझे चेक करवाएं शाबाश। यही डेली पॉसिबल है कि किसी एक बच्चे को मैं बुला लिया करूँ और वो आके मुझे करके दिखाए। जी हाँ, प्रॉब्लम नंबर 7 करें बेटा सब लोग। बी ए कह लें, ए बी कह लें, मर्जी को फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। कैलकुलेटर दें बेटा इसको, एक बच्चा। 5.1 आई थिंक आएगा, देखें जरा क्या। चलेंगे आगे। टू आई प्लस 4 जी,
इसको अब हम 1 का नाम दे दें, ठीक है शाबाश। इसका डॉट लें, चलें शाबाश, वेल डन। अब ये इधर को देखो ज़रा, तो शाबाश, ये बच्चे ने माशाल्लाह किया है। अब ज़रा ये सारे स्टेप्स आप एक्सप्लेन भी कर दें अपनी वर्डिंग में, ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं उनको पता लग जाए कि माशाल्लाह से हमारा स्टूडेंट किस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकता है चीज़ों को, सिर्फ लिख नहीं सकता। बताएं आपने क्या क्या स्टेप्स किए हैं इधर, तो बताएं शाबाश। हम बताते जाएँ कि वेक्टर ए गिवन था, वेक्टर ए के बारे में बताया गया, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ लिख लिया। जी बी वेक्टर की बताई गई और हम बताया गया एंगल बिटवीन इनके फाइंड करना। जी जी हमने डॉट प्रोडक्ट वाला इनके दरमियान फार्मूला लगाना। जी हमने एंगल फाइंड करना है तो थीटा इधर आ जाएगा, बाकी cos इनवर्स ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जी जी ये भी लिख लेंगे, अभी ये कोई बात नहीं। ठीक है शाबाश। उसके बाद हमने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जी ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर हमने बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जी रूट का निकाला तो हमने ए और बी की वैल्यू इधर पुट करनी है। जी तो यहाँ पे हमें पता है कि आई और आई को मल्टीप्लाई करें तो 1 के बराबर होता है, जी शाबाश। जे को जे से करें तो भी 1 होता है। जी तो हमने डायरेक्ट 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ 1 है तो इसके 4 के साथ किया, दरमियान में प्लस है तो प्लस किया। ठीक है शाबाश फिर इन दोनों को डिवाइड करके इनका cos इनवर्स निकालना है। शाबाश, वेल डन। चलें शाबाश। तो ये देखें हमारा स्टूडेंट माशाल्लाह से छोटा सा है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है। ये उसी की तरह जैसे स्मार्टफोन होता है, छोटा सा होता है लेकिन बड़ा महंगा होता है, ठीक। तो बाकी भी स्टूडेंट्स को यही मैं कहूँगा बेटा कि कोशिश करें कि आप भी डेली इसी तरह से काम करें। अभी जो जहाँ खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उस इदारे का जिसका मैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर देता हूँ। माशाल्लाह से ये स्टूडेंट है जी द हाउस ऑफ नॉलेज स्कूल का, और जो कि नुनार में लोकेटेड है, ठीक है। और माशाल्लाह से इस इदारे के बच्चे इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो आके समझ के टीचर्स से बातें और वो आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो बाकी भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनको यही कहूँगा कि वो भी इस इदारे को विज़िट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एफएससी जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो भी दोस्त फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे भी इस वीडियो को देखेंगे, अपने बच्चों को रिकमेंड करें कि वो इस इदारे को विज़िट करें, ख़ुद भी, पेरेंट्स भी। और जैसे ये इस बच्चे ने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह हमारे सारे बच्चे कॉम्पिटेंट हैं, इसी तरह वो भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह अगर आप भी आएंगे तो आपके बच्चे के लिए भी इंशाल्लाह हम इसी तरह से कोशिश करेंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। हाफिज़ साहब आपका नहीं हुआ अभी तक? हो गया? आ गया आंसर आपका? यही आया? चलें जी, आगे हमारे पास आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो प्रॉब्लम नंबर 8 है। इस तरह डेली हम थोड़ी बहुत एक्टिविटी किया करेंगे। आप में से किसी एक बच्चे को मैं बुलाया करूँगा तो वो आगे थोड़ा बहुत हमें बता दिया करें। तो प्रॉब्लम नंबर 8 है भाई, डाटा देखते हैं सबसे पहले उसका क्या है। आप कोशिश करें, साथ साथ मैं टाइम दूंगा, आप साथ साथ नोट भी करते जाएं। फाइंड द वर्क डन, क्या फाइंड करें? वर्क फाइंड करें, बॉडी ने कितना वर्क किया है या बॉडी के ऊपर कितना वर्क किया गया है।
व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, 3I प्लस 2J, इतनी फोर्स हम बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं और बॉडी जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, एक पॉइंट पे पहले पड़ी हुई थी, सपोज उस पॉइंट को A कर लें और वो पॉइंट हमारे पास क्या है 2 - 1। ये ऐसे ही है कि डब्बा पहले इधर पड़ा हुआ है, ये A पे पड़ा हुआ है, हमने इसके ऊपर F फोर्स लगाई, ज़ाहिर है यहाँ से आगे चला जाएगा ना, तो ये जहाँ पे अब आ गया वो कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है, समझ आ गई है। अब बेटा तो आगे B पॉइंट भी हमें गिवन है, B पॉइंट हमारे पास जहाँ पे ये नए पॉइंट पे गया है, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करके, वो ये है। तो अगर हम इसको देखें XY कोऑर्डिनेट में कि सपोज पहले इधर था बॉक्स पड़ा हुआ, फिर फोर्स लगने के बाद यहाँ चला गया, समझ आ रही है। तो ये पॉइंट A था और ये पॉइंट क्या है, B है। यहाँ हम ओरिजिन पे अपना पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, ये R1 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया R2। क्लियर हो गया जी। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है, ये एक वेक्टर ड्रा कर लें, इसी तरह ये वेक्टर, तो ये हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है A और B के बीच में, जिसको हम आमतौर पे क्या नाम देते हैं R का, और वही D के इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है R2 - R1। ये बार बार हम चीज़ कर चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हमने ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, जो D हमारे पास बन रहा है, तो उसका ये फार्मूला है, वही मैं इधर यूज़ करूँगा। तो अब A पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है R1, क्या बन रहा है R1। तो पोजीशन वेक्टर्स भी हम साथ ही फिर लिख लेते हैं। तो A के हिसाब से तो पहला मैंने बताया X कंपोनेंट होता है, तो बन जाएगा क्या 2I, ये Y कंपोनेंट होता है तो माइनस J, 1 साथ लिख दें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह हम B पॉइंट के लिए भी पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन रहा था R2 बन रहा था, और वो कितना है हमारे पास 6I प्लस 4J। बच्चों बात समझ आई है, पॉइंट्स को मैंने पोजीशन वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके। अब हमने सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि जो इन दोनों के दरमियान ये जो बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके इक्वल है R के इक्वल है, किसके इक्वल है R, और R मैंने बताया है वही हमारी यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, और वो किस तरह फाइंड होगा R2 - R1। ऑलरेडी हमने बड़ी दफ़ा ये काम किया हुआ है, आगे भी मैं प्रॉब्लम में करूँगा, डायरेक्ट कर दूँगा, तो आपको पता होना चाहिए। चलें तो हमारे पास फाइंड कर लेते हैं D। R2 कितना है हमारे पास 6I प्लस 4J। इसी तरह बीच में हमारे पास माइनस आ रहा है, तो माइनस R1 के ये टर्म्स हैं, तो सारों के साइन क्या कर देंगे चेंज, ये प्लस 2I था अब क्या हो जाएगा माइनस 2I, ये माइनस J था अब क्या हो जाएगा। इब्तिसाम बात समझ आई है, ठीक है। अब बेटा हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लें, तो 6 में से 2 निकालें तो 4I, ठीक है बेटा। इसी तरह 4 में से ये कितना हो गया 5J, तो ये हमारे पास D आ गया है डिस्प्लेसमेंट। ये क्यों फाइंड किया है, अब इसके बारे में भी बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं हमें इसमें यहाँ पे वर्क फाइंड करना है, तो वर्क इक्वल होता है किसके, F.D के। क्लियर हो गया जी। तो पहले तो हमने D निकाला ना, अब इधर पुट करें ज़रा इसमें वैल्यूज़, पुट इन 1 बेशक कह लें, तो ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट करें, तो W, सॉरी ये स्केलर है तो इसके ऊपर एरो नहीं, F हमारे पास कितना है 3I प्लस 2J, इम्पोर्टेंट है बेटा, डॉट लेंगे इसका, D के साथ D कितना आया है 4I प्लस 5J, यही था ना अभी आया, ठीक है बेटा। अब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट में I के साथ और J के साथ, 3 × 4 कितना हो गया 12, I डॉट I कितना होता है 1 होता है। इस तरह J के साथ 2 × 5 कितना हो गया 10, बीच में प्लस 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 हो गया। क्लियर हो गया, तो ये कितना हो गया 22। अब ऊपर जो सारी चीज़ें दी हैं फोर्स या ये वेक्टर्स वगैरह, उन किसी का यूनिट हमें गिवन नहीं था, तो इसके साथ भी चुप करके आप क्या लिख देंगे यूनिट्स, ठीक है, यही आंसर है। तो ये हमारे पास वर्क है जो हमें इसमें फाइंड करना था। आई होप आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी, ठीक। ये चीज़ आपके समझाने के लिए थी, ये वाली चीज़, ठीक है कि नहीं, ताकि आपको पता हो कि इधर क्या हो रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है बेटा जी। तो आगे आप देखें ज़रा, समझें पहले, फिर साथ साथ नोट कीजिएगा। शो दैट 3 वेक्टर्स, वेक्टर हमें 3 गिवन है, पहले बुक के ऊपर फोकस करें। 3 वेक्टर हमें दिए गए हैं, ये कॉमर्स डाल के नज़र आ रहे हैं ना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें शो करना है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डाटा बनाते हैं ज़रा। प्रॉब्लम नंबर 9 है। तो आप कह लें कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसको आप क्या नाम दे लें, ए का, वो है हमारे पास i प्लस जे प्लस के। इसी तरह जो दूसरा वेक्टर है उसको क्या नाम दे लें, b का, और वो हमारे पास क्या है 2i माइनस 3j प्लस के। ठीक है बेटा, और जो थर्ड वेक्टर है उसको क्या नाम दे लें, c का, वो कितना है 4i प्लस j प्लस माइनस 5k। यही वेक्टर है हमारे पास। अब उसके बाद शो हमें क्या करना है, शो ये करना है कि a b एंड c जो तीनों वेक्टर्स हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आप समझते जाएं, आप एंड पे देखेंगे कि वाकई ये हमारे पास बनेगा कि ये इनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज़ का बन रहा है। सॉल्यूशन देखें बेटा, जैसा कि आप स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट लिया जाए और उनका आंसर क्या आए, 0 आए, तो हम ये कहते थे कि a और b जो है ये वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अगर इनके बीच में एंगल कितने डिग्रीज हो, 90 डिग्रीज हो, और अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो 2 वेक्टर्स का डॉट तब 0 होता है जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्रीज का। तो अभी हम देखेंगे कि ये कंडीशन अगर आ रही है, अगर हम 2 वेक्टर्स का डॉट लें और आंसर 0 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट 0 तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या हैं, 90 डिग्रीज पे हैं। क्या है, अगर इनके ऊपर मैं लगाऊं ना फॉर्मूला तो बेटा ये बनेगा, देखें, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे कितना है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 है कि नहीं। तो सारा क्या बनेगा, तो a डॉट बी कब 0 होता है, जब एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो अब यही केस मैं इधर यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है बेटा, साथ समझ आ गई। चलें अब इधर फोकस करें। अब देखें जी, अभी हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं 2 जो हमें वेक्टर्स गिवन है, तीनों का अलग-अलग डॉट लेके देखते हैं, a डॉट b करते हैं। अगर तो आंसर 0 आ गया तो हम कह देंगे a और b कितने हैं, एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्रीज पे। अगर ना आया तो फिर 90 पे नहीं है। चलें जी, तो a हमारे पास क्या है, i प्लस j प्लस k। इसका क्या लेंगे, अभी हम डॉट लेंगे, किसके साथ, b के साथ, 2i माइनस 3j प्लस k। ठीक है बेटा, अब डॉट लें तो i वाला i के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद ये प्लस है और ये क्या है, तो क्या बन गया, माइनस। 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, समझ आ गया कि नहीं। उसके बाद प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 1। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, माइनस का 3, आंसर क्या हो गया, 0। तो जब हमने a डॉट b लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ आ रही है कि नहीं। तो इसको मैं 1 का नाम लेता हूँ। तो हमें पता लग गया कि a डॉट b 0 है, इसका मतलब a और b एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्रीज पे हैं। बात समझ आ रही है। इसी तरह हम दूसरे को भी देखते हैं करके, b डॉट c करके देख लेते हैं कि क्या आया। म्यूचुअली का मतलब है कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पे हैं। तो b देखें ज़रा, 2i माइनस 3j प्लस k, इसका डॉट ले रहे हैं हम c के साथ, c है कितना, 4i प्लस j माइनस 5k। तो जब हम इन दोनों का डॉट ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, देखें ज़रा, 2 मल्टीप्लाई 4 8
माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3 हो गया जी, प्लस माइनस माइनस हो गया जी, 1 मल्टीप्लाई 5 5 हो गया। तो ये 8 माइनस 8 आंसर क्या हो गया। तो अगेन बी डॉट सी का जो आंसर है वो भी क्या आ रहा है, बात समझ आ रही बेटा। तो ये भी हमारे पास 0 आ रहा है, इसको आप कह लें ये 2 है। चलें जी तीसरा कर लें। अब ए का बी के साथ देख लिया, बी का सी के साथ भी देख लिया, अब सी का ए के साथ भी देख लेते हैं। तो सी डॉट ए, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, सी देखें क्या है, 4i प्लस जे माइनस 5k। उसका डॉट लें ज़रा किसके साथ, ए के साथ। ए क्या है, i प्लस जे प्लस के, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन करें ज़रा तीनों की, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, माइनस प्लस माइनस, 5 मल्टीप्लाई 1 5। इब्तिसाम समझ आ रही है, 4 प्लस 1 5 माइनस 5, आंसर क्या आ गया। तो इसका मतलब सी डॉट ए भी क्या आया है, 0 ही आया है। इसको आप कह लें ये है 3 जी। चलें जी, तो 1 2 3 से जो मैंने एक नाम दे दिया इसको 1 का 2, देख रहे हैं हम तीनों का डॉट क्या आ रहा है। तो इसका मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्रीज का बना रहे हैं। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट इज़ क्लियर, ये साबित हो रहा है, वाज़िया हो रहा है, दैट ए बी एंड सी आर म्यूचुअली क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्लियर होगी बेटा बात की नहीं। अब इसके बाद एक और करते हैं, उसके बाद फिर अलविदा करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जिस फेज से भी हम गुजर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर है 10, डाटा देखते हैं अब इसका। कह रहा है गिवन दैट, हमें दो वेक्टर दे दिए गए हैं, वेक्टर ए वो कितना है हमारे पास, i माइनस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i माइनस 4k, बस यही है, इतना ही है ना। आगे भी फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखें कह रहा है क्या फाइंड करें, ए की प्रोजेक्शन फाइंड करें। ए की प्रोजेक्शन का मतलब है कि क्या फाइंड करें, ए कॉज थीटा फाइंड करें। समझ आ रही है कि नहीं, पीछे हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में, जब वो प्रोजेक्शन ऑफ ए की बात करें आपने ए कॉस थीटा फाइंड करना, बी की प्रोजेक्शन की बात करें तो आपने बी कॉस थीटा फाइंड करना। चलें जी सोल्यूशन। अगेन फिर वही बात बेटा कि एस हम जानते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी जो है दिस इज इक्वल्स टू, आप इस तरह लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको ए बी कॉस थीटा लिखें या बी ए कम्यूटेटिव होल्ड करता है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी ना हो साहब। तो दिस सिंप्लाइज हमें ए कॉस थीटा फाइंड करना है, उसको उधर रहने दो, बाकी सारी चीज़ें इधर शिफ्ट कर दो, पीछे बी ही बच रहा है, बी इधर आ जाएगा। तो ए डॉट बी ओवर बी, ये हमारे पास, इसको 1 कर लें, ये है हमारे पास फार्मूला ए कॉस थीटा फाइंड करने, ठीक है साहब। तो अब ज़रा इसको करते हैं। तो बी का ज़रा मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, बी का, क्योंकि हमें यूज़ करना है इधर, इधर ही मैं कर देता हूँ। बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। तो 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, और वो क्या बन जाएगा 5 आएगा। आज समझ आई। अब ये वैल्यूज इधर पुट करने लगे हैं। चलें जी, ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, पहले ए डॉट बी, ए की क्या वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस 3k, बात समझ आ रही है। ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और बी की जगह उसकी वैल्यू 3i माइनस 4k ओवर बी कितना आया है 5 आया है, बात समझ आ रही है। अब बेटा देखें 1 मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये प्लस माइनस क्या माइनस, अब जे वाला इधर तो है ही नहीं, जे वाला है ही नहीं ना, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, जे वाला तो डायरेक्ट 0, ठीक है।
के वाला है 3 मल्टीप्लाई, ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, 3 मल्टीप्लाई 4 करें तो 12। जी जी बेटा देखिए -2j है ना, और आगे हमारे पास पड़ा हुआ है 0j, दूसरे में है ही नहीं, वो 0 है, उसका वो वाला कंपोनेंट है ही नहीं, उसके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं उसमें, कौन कौन से आ रहे थे, कहाँ पे था i और k वाला, बस उसका j कंपोनेंट 0 है। समझ आ रही कि नहीं? तो ये जब 0 से j डॉट j तो चलन ठीक है 1 हो गया, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही, बात समझ आ गई। अब आगे देखें तो ये ऊपर आ गया -9 और नीचे आ गया 5, तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए, यही आंसर है। चलें जी अब बेटा शाबाश, इसको जल्दी जल्दी आप नोट कर लें, अपना ख्याल रखें और कल ये तैयार करके आइएगा, ठीक है। हो सकता है कल किसी और से इधर मैं करवाऊँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ जी, चलें जल्दी जल्दी नोट कर